बायोलॉजी की बुक है। हमारे से पूछा है तो हम इसी को देखते हैं। डिफाइन बायोलॉजी हमारे पास क्या होती है। तो बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। के जो वर्ड है बायोलॉजी ये दो ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना है, बायोस एंड लगोस। बायोस मीन्स लाइफ। आप एक बात बच्चों, आप स्टूडेंट स्टडी थॉट और रीजनिंग। अब स्टडी में हम थॉट रीजनिंग वजह तलाश करते हैं। इट एक्सप्लोर्स द स्ट्रक्चर्स। ये एक्सप्लोर करता स्ट्रक्चर्स, साख्त को कहते हैं। जैसा कि हमारी ह्यूमन हार्ट ब्लड पंप करता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आप उसको कहते हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इंटरेक्शन का मतलब होता है हमारा किसी भी चीज़ के साथ जो है वो किस तरीके का इंटरेक्शन है। मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के जो हमारे पास है, साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड बायोलॉजी इनटू 3 मेन फील्ड्स। ये बुनियादी फील्ड्स हैं जोलॉजी। स्टडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर एंड डाइवर्सिटी। स्टडी पहली बात तो यह है कि आप इसमें एनिमल्स को स्टडी करते हैं। डाइवर्सिटी हमारे पास बेसिकली काइंड्स होती हैं, इकसाम को कहते हैं डाइवर्सिटी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो फील्ड है वो बॉटनी है। बॉटनी जो होती है ये इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स। आप लोग इसमें प्लांट्स को स्टडी करते हैं, इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर। सारी बात है, प्लांट्स के भी तो स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? लेट्स सपोज हमारे पास एक पत्ता है, एक लीफ, रिप्रोडक्शन। अब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही चीज़ है हर प्लांट की, यानी कि एंड इंटरेक्शंस विद द एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट के साथ उनका क्या इंटरेक्शन। माइक्रो का मतलब ही होता है छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, टिनी ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजी जिसके अंदर बायो का मतलब होता है लाइफ, हम उनकी ज़िंदगी को स्टडी करते हैं। लॉजी हम स्टडी को कहते हैं बेसिकली। तो द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड माइक्रोस्कोपिक फंजाई इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। मतलब ये हुआ क्या, बैक्टीरिया इंतहाई छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे पास, हम आम आंख से नहीं देख सकते। अब हमारा एक हाथ ही है, अगर हम इसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखें तो जो हमें हमारी आम नेकेड आई से नज़र नहीं। स्ट्रक्चर वही बात, फंक्शंस जो हम ऊपर बता चुकी हैं। हैबिटेट एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसके अंदर आपने ये देख लेना है। एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। फिर इनका इम्पैक्ट कहते हैं असर को। इम्पैक्ट होता है असर किसी भी चीज़ का, ऑन हेल्थ, सेहत पर, इन्वायरमेंट पर। अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो आप अगर विद लाइफ के एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आपको फिर ये डिफरेंट ब्रांचेस स्टडी करनी होती हैं। और अगर हम इनको देखें तो मॉर्फोलॉजी, आप पता है आपको, ये जो हमारे पास मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जानदार है, आप उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर में आपको अच्छे से बता चुकी हूँ। हम इंसानों के अंदर हमारे हार्ट, हमारा आप कह सकते हैं हमारा स्टमक एक स्ट्रक्चर है। लीव्स के अंदर आपको वेंस नजर आती है, वो वेंस उसका स्टडीज द आउटवर्ड अपीयरेंस। आप इसके अंदर आउटवर्ड अपीयरेंस को देखते हैं, मतलब सामने ये देखें ना, मार्कर है आपके सामने। ऐसे हम इस फॉर्म को देखते हैं, आपके सामने इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक ऑर्गन। साथ में आप इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी देखते हैं। इंटरनल का मतलब होता है इन निकला है, इन बहुत सारे ऑर्गन्स है और ऑर्गन्स के मिलने से ऑर्गन सिस्टम बनता है। जैसे उसके बाद आप लोग के पास आगे है एनाटमी। अब एनाटमी के अंदर आप लोग पता है क्या देख रहे होते हैं? इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर्स को देख रहे होते हैं, अंदरूनी। तो इसको जरा स्टडी करती है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लोर्स, ये एक्सप्लोर करती है, वजाहत करती है, बढ़ाती है इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर्स को, अंदरूनी फिजिकल स्ट्रक्चर्स को ऑर्गेनिज्म के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वाले स्ट्रक्चर्स को, अंदर वाली साख्तों को दिखाती है, पार्टिकुलरली खास तौर पर ह्यूमंस की। ये तो आपने याद रखना ही है। बायोलॉजी डायग्नोसिस, किसी भी बीमारी की आपने उसकी तशखीस करनी है। उस मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट में कोई भी आपने मेडिकल डिवाइस को डेवलपमेंट ऑफ लाइफ, और क्वालिटी और क्वांटिटी दो लफ्ज़ होते हैं। क्वांटिटी किसी भी मिकदार कहते हैं, क्वालिटी किसी भी चीज़ को हम कहते हैं ना, ये हमारे पास चीज़ है, ये पॉइंटर है। अब आप खुद देखिए, जब हमारे पास ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, आप ऑर्गन्स को स्टडी कर सकते हैं। ऑर्गन्स के मजीद आगे सिस्टम को आप देखें ना, ऑर्गन खाली कुछ नहीं है, उसका डाइजेशन करा रहा है। हार्ट ऑर्गन है तो ब्लड पंप करा रहा है। ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम बेसिकली फंक्शन को देखते हैं। देखा आपने, सबसे पहले मॉर्फोलॉजी देखा, जस्ट फंक्शन को देखना होता है कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। फॉर एग्जांपल, हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट वाइटल सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी। में पूरा एक ब्लड पंप होता है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आना, फिर उसको वापस लेकर जाना। तो ये पूरा सिस्टम होता है जो ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर। ये ना हिस्टोलॉजी, बेसिकली आप इसके अंदर टिश्यूज़ को स्टडी करती हैं। तो देखिए, इट इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। टिश्यूज़ आर ग्रुप ऑफ सेल्स। अब हमारे पास ना सेल्स होते हैं, सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू मिल के हमारे पास इसी तरह आगे टिश्यूज़ के मिलने से सेल बनता है, सेल के मिलने से हमारे पास ऑर्गन बनता है। आपके पास सेल्स दैट हैव सिमिलर फंक्शंस। टिश्यूज़ सेल्स का मजमूआ होते हैं। एक
टिश्यू सेल का मजमूआ होता है, सेल से मिलकर बना होता है और उनका फंक्शन जो होता है वो भी बिल्कुल सिमिलर होता है। टिश्यूज़ एग्जामिनेशन हेल्प्स इन डिजीज़ डायग्नोसिस, टिश्यूज़ से भी आप किसी भी डिजीज़ की तशखीस का पता लगा सकते हैं। ड्रग्स को स्टडी कर सकते हैं, ड्रग्स होती हैं हमारी अद्वियात, ठीक है, उसको आप स्टडी कर सकते हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गन सिस्टम एंड फंक्शन, आप किसी भी ऑर्गन सिस्टम के स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं, उसके फंक्शंस को देख लो जी। ये साइटोलॉजी जो लफ्ज़ है, यही सेल्स द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। एक बात आपने याद रख जाए तो कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो सेल्स बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ होते हैं और जितने भी साइटोलॉजिस्ट हैं ना जो सेल्स को स्टडी करते हैं, बेसिकली साइटोलॉजिस्ट सेल्स को स्टडी करते हैं, अनरेवल द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलिस, तो वो जो फंडामेंटल हमारे ऑर्गेनेलिस को उसको स्टडी करते हैं। दे आल्सो स्टडी द मैकेनिज्म्स ऑफ सेल डिवीजन, मैकेनिज्म होता है पूरे का पूरा किसी भी चीज़ का फुल मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म उसको जैसे आपने पढ़ा होगा कि आप लोग के पास आगे पढ़ेंगे आप डार्क रिएक्शन का मैकेनिज्म, सेल के पैदा होने से लेकर सेल की पूरी डिवीजन तक जो हमारे पास होता है उसको हम क्या कह रहे होते हैं, साइटोलॉजी। अब उसके कंटेन्स आवर 30 ट्रिलियन सेल्स, वेरियस टाइप ऑफ सेल्स पोजेस द यूनिक स्ट्रक्चर। हमारी एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ना आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, आप इमेजिन जस्ट कर सकते हैं कि 30 ट्रिलियन सेल्स हैं और हर सेल एक यूनिक स्ट्रक्चर रखता है। यूनिक कहते हैं ये चीज़ बड़ी यूनिक। ठीक है बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मोलिक्यूलर बायोलॉजी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, आप इसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। आप जानते होंगे हमारी डेली लाइफ में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको ऐसी हमें डाइट बता दी जाती है कि आप जानते हैं प्रोटीन्स हमारे पास एग में होती हैं, गोश्त प्रोटीन का सोर्स होते हैं। लिपिड्स, लिपिड को आप पता है कैसे याद रख सकते हैं, लिपिड्स फैट्स होते हैं, ऑयल्स लिपिड, ठीक है, लिपिड्स हमारे पास फैट्स होते हैं। एंड न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड को भी आप देख सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड हमारे आरएनए में डीएनए में एक न्यूक्लिक एसिड का रोल है। उसके बाद मोलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट्स आल्सो स्टडी फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस। फिर जो मोलिक्यूलर प्रोसेसेस फिर वो बुनियादी जो हमारे लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको भी स्टडी करते हैं। डिवेलप ड्रग्स, वो डिवेलप का मतलब होता है डिवेलप करना, ठीक है, कुछ बनाना, उसको कुछ चीज़ों को बनाना, ठीक है, डिवेलप करना, प्रोड्यूस करना, वो ड्रग्स को डिवेलप करते हैं। एंड क्रिएट करते हैं, पैदा करते हैं, जनरेट करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है जीन जो विरासती तौर पर इनहेरिटेंस यानी कि विरासत में जाके ऐसे ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई कर देते हैं कि आगे आने वाली नस्लों में एक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हो। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। अब एम्ब्रियो पता है क्या होता है हमारे पास, एम्ब्रियो एक छोटा सा होता है, इंसान को भी हम एक स्पर्म और एग के मिलने से जाइगोट बनता है और जाइगोट की मजीद ये देखें डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइजेशन जो साइंटिस्ट स्टडी टिश्यू एंड ऑर्गन फॉर्मेशन। बेसिकली साइंटिस्ट जो है ना वो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर टिश्यू को स्टडी करते हैं। टिश्यू आपके सामने है, ये कितनी अहमियत की हमें हम ऊपर पढ़कर आ चुके हैं। सेल्स ही टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ ही आके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स ही आके ऑर्गन सिस्टम बना रहे होते हैं। आइडेंटिफाई द बर्थ डिफेक्ट्स, ये बर्थ डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर रहे होती है बर्थ को। एंड डिवेलप द मेडिकल ट्रीटमेंट्स, और फिर जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसको भी डिवेलप करने में हेल्पफुल होते हैं। डिवेटिक क्या होती है, हमारा इनहेरिटेंस, हमारी विरासत। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब विरासत क्या होती है, इनहेरिटेंस द काजेज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। साइंटिस्ट ऐसे देखते हैं, कुछ ऐसे देखे ना, ऐसी बीमारियां होती हैं। आप कैंसर, कुछ लोगों में ऐसा है कैंसर एक खानदानी विरासती बीमारी होती है। राइटिस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फिर क्या है कि जितने भी जो एनिमल्स एंड प्लांट्स को डेवलप करते हैं मजीद वो फिर बेहतर से, जैसे कहते हैं कि बेहतरीन की कोशिश में होते हैं जी। अब पैलेंटोलॉजी के अंदर आप लोग बेसिकली बच्चों देखा जाए तो आप फोसिल्स को स्टडी करते हैं। फोसिल मादनियात होती हैं या फोसिल्स हमारे पास एक ऐसा होता है कि जैसे जब हमारे पास बाकियात होती हैं एनिमल्स की, प्लांट्स की, तो कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम क्या काफ़ी हज़ारों साल बाद वो फॉसिल्स में चेंज हो जाती हैं। इसको स्टडी करने के इसको तरह देख लेते हैं। पैलेंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट फॉसिल्स, आप फॉसिल्स को इसमें स्टडी करते हैं। फॉसिल्स हमारे पास हमारी मादनियात भी होती हैं, हमारे पास ऐसे ऑयल्स एंड हेल्प साइंटिस्ट टू नो द हिस्ट्री है, जो हमारे पास तारीख है एक एवोल्यूशन की, एक चेंजेस की, तब्दीली की, उसके बारे में कि किस तरीके से एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस तरह तब्दीलियाँ आई। और ये फॉसिल्स ऐसी बाकायदा मिलती हैं। तो फिर साइंटिस्ट जो एग्जांपल में लिखा हुआ है कि डायनासोर फॉसिल्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ जेंट रेप्टाइल्स दैट roamed the earth millions of years ago। अब डायनासोर्स इस वक्त दुनिया में नहीं है, ये ख़त्म हो चुके हैं, एक्सटेंड हो चुके हैं दुनिया से, लेकिन ये भी एक एविडेंस देते हैं कि
पहले मिलियंस ऑफ ईयर्स को, बहुत साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, ये जेंट रेप्टाइल्स भी हुआ करते थे। ये हमें डायनासोर्स के फोसिल्स, इनकी बाकियात से पता चलता है। साथ में आपके पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वर प्रिजर्व्ड इन रॉक्स एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। तो फोसिल्स हमारे पास ऐसे रिमेन्स होते हैं बाकी बच जाने वाली बाकियात एनिमल्स और प्लांट्स की, दैट आर प्रिजर्व्ड इन रॉक्स, ये चट्टानों में प्रिजर्व हो गई, महफूज हो गई, और अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, और जितनी भी जियो का मतलब होता है अर्थ से मुतल्लिक लॉजिक स्टडी, जो जितनी भी अर्थ से मुतल्लिक स्टडी है वो भी हमें इंफॉर्मेशन देती है कि ये जो फोसल्स हैं, ये बाकियात एनिमल्स और प्लांट्स के मिलियंस ऑफ टाइम्स, जब प्लांट्स और एनिमल्स, जो फोसल इज अ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को एक बड़ा ही पुराना फोसल माना जाता है, एस्टिमेटेड टू बी 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। जैसे आपको मैं बता चुकी हूँ मिलियन बिलियन। साइनोबैक्टीरिया के बारे में बच्चों ये है, अगर आप इसको थोड़ा सा आपको बता दूँ साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, तो पुराने ज़माने में बहुत सारे सालों पहले इसको लोग समझते थे कि ये ब्लू ग्रीन एल्जी है, बट इट इज़ नॉट अ एल्जी, इट इज़ अ बैक्टीरिया। ये एक बैक्टीरिया है, ये कोई एल्जी नहीं है। ये फोटोसिंथेसिस करता है, तो लोग कहते थे कि ये तो हमारे पास एल्जी है, एल्जी में फोटोसिंथेसिस होती है, बैक्टीरिया कैसे फोटोसिंथेसिस करता है? बट ये एक ऐसा बैक्टीरिया और इंतहा दर्जे का बड़ा बैक्टीरिया, लार्ज बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया। जो है हमारे पास ये टेक्सा एक होता है, जो बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो ये एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं, ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर रहे होते हैं ग्रुप्स के अंदर इनटू द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड सिमिलरिटीज। अब हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, मैं आपको कहती हूँ कि हाँ, ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। ये जितनी भी क्लासिफिकेशन हम ऑर्गेनिज्म की करते हैं, मैंने लेट्स सपोज कहा कि हम ह्यूमंस को क्लासिफाई को देख सकेंगे मुख्तलिफ तरह की, उसके अंदर हर तरह आइडेंटिफाई न्यू स्पीशीज, हम उसमें न्यू स्पीशीज को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स, और हम उसके अंदर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो हमारे होते हैं रिलेशनशिप्स, उनको भी देख रहे होंगे। बायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम लोग बेसिकली स्टडी कर रहे होते हैं रिलेशनशिप को विद द इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का क्या रिलेशन है? अब बायोडाइवर्सिटी, ये बायोडाइवर्सिटी का ज़्यादा मतलब होता है किस चीज़ को महफूज कर लेना। बायोडाइवर्सिटी, बायो का मतलब होता है लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब होता है बहुत सारी वराइटीज, वेरिएशंस, काइंड्स, एंड एड्रेस द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, और फिर हमें इन्वायरमेंटल के जितने भी मसले मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी हेल्पफुल करती है, उसको भी डायग्नोज करने में, उसको भी कंसर्व करने में। द फूड चेन फॉर इंस्टेंट, इंटरकनेक्टनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। आपको पता है फूड चेन बनाती है फूड वेब। फूड चेन एक ऐसा है ना, एक ऑर्गेनिज्म है, हर चीज़ कम्पीट करती है, हम इंसान कम्पीट करने का मतलब न्यूट्रिएंट्स के लिए फूड चेन चल रही है, फूड वेब में तब्दील हो जाती है। उसके बाद है मैरीन बायोलॉजी। मैरीन जो लास्ट है, ये समुद्र से निकला है, सी से। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस। हम इसके अंदर समुद्र के अंदर लाइफ को स्टडी करते हैं। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ओशन बायोडाइवर्सिटी। आप इसके अंदर ओशंस की जितनी भी समुद्र से मुतल्लिक बायोडाइवर्सिटी, लाइन सब में सेम है, बायोडाइवर्स स्पीशीज आप इसके अंदर न्यू जितनी स्पीशीज है, एंड एड्रेस द मैरीन कंजर्वेशन इश्यूज। और जितने भी ना समुद्री हयात जो है, आबी हयात जो है, पानी में रहने वाली, उसके उसको ऐसे उसके भी इश्यूज होते हैं, मसले मसाइल होते हैं, उनको भी कंजर्व करना होता है। वाइड वैरायटी ऑफ मैरीन लाइफ। कोरल रीफ्स जो होते हैं, ये हमारे पास समुद्र में पाए जाने वाले होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, मैरीन में पाए जाते हैं। डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैं आपका फार्मूला बताती चलूँ उसका, CaCO3, दिस इज नोन एज कैल्शियम कार्बोनेट। इसके डेपोजिशन से कोरल रीफ्स बनते हैं, और ये भी एक समुद्र में एक बड़ी वाइड वैरायटी में पाए जाते हैं मैरीन लाइफ के अंदर। उसके बाद हमारे स्टडी ऑफ डिजीजेस, आप इसके अंदर पैथोजिन डिजीज से निकला है, डिजीजेस को स्टडी करते हैं, उनके काजेस, उनकी वजूहत को, उनके इफेक्ट्स को। कोई चीज़ हमें काज करती है तो फिर उसका इफेक्ट तो होता ही है। पैथोलॉजी हेल्प टू डिजीज डायग्नोसिस, ये मदद करती है किसी भी बीमारी की तशखीस में, उसकी प्रिवेंशन, आपने उससे कैसे में आपके इलाज क्या किया है, ठीक है। उसके बाद है फॉर एग्जांपल जो अब जितने भी हमारे पास पैथोलॉजिस्ट होते हैं, वो स्टडी करते हैं हाउ टू अनकंट्रोल डिवीजन, कि हमने इसकी डिवीजन को कैसे कंट्रोल में लेकर आना है। स्प्रेड ऑफ सेल कॉजेस कैंसर। अब अगर कैंसर है ना, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। आप इसके अंदर इम्यून सारा सिस्टम, हमारे अंदर कितनी इम्यूनिटी है, कितनी एबिलिटी है, वो इसके अंदर आप लोग देखते हैं। उसको हम इम्यून सिस्टम भी कहते हैं, उसको हम इम्यून सिस्टम हमारा कह रहे होते हैं। एंड योर रोल अगेंस्ट डिजीजेस, और उसका क्या रोल है डिजीजेस के खिलाफ। सारी बात है, जितना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा हमारा, जितना इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही वो डिजीजेस के खिलाफ क्या होगा, डिजीजेस के खिलाफ अच्छे से लड़ सकेगा। जितने भी हमारे जो होते हैं इम्यूनोलॉजिस्ट, वो स्टडी करते हैं टू डेवलप वैक्सीन, अच्छी से अच्छी वैक्सीन बनाई जाए, ट्रीटमेंट ऑटो इम्यून डिजीजेस का भी ट्रीट किया जाए। ऑटो इम्यून डिजीजेस को मैं आपको बताती चलूँ, आपके लिए नई टर्म होगी, आप नहीं जानते होंगे। एंड इम्प्रूव द इम्यून रिस्पॉन्सेज टू इन्फेक्शन। और हमारे इन्फेक्शन पता है क्या होता है, हमारे लेट्स सपोज एक हमारे पास लास्ट है फार्माकोलॉजी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी ड्रग्स। आप अब देखते होंगे
तो ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी, आप इसके इफेक्ट्स को देख चुके हैं। दिस हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, वो नए से नए रोज़ाना बहुत सारी कंपनी एक एक अब हमारे पास एक भी हमारे पास है, जैसे कि दैट आर यूज टू किल बैक्टीरिया। आजकल ऐसी नई एंटीबायोटिक्स बन चुकी हैं जो बैक्टीरिया को किल कर रही हैं, ट्रीट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल